अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रोजन गैस। फैक्ट नंबर 1। नाइट्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेवंथ एलिमेंट कहा जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट N से किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। अगर नाइट्रोजन की अपीयरेंस देखी जाए तो जैसा कि ये गैस है, इसका कोई कलर भी नहीं होता और ना ये नजर आती है और ना ही इसका कोई जायका होता है रूम टेम्परेचर पर। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस पाई जाती हैं, जिनमें से एक नाइट्रोजन भी है और ये पाई जाती है 78.1% हमारे एटमॉस्फेयर में। फैक्ट नंबर 4। हमारे बॉडी के टोटल मास में से 3% नाइट्रोजन है। या यूँ समझ लो आप आसान तरीके से कि जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसमें से जो 3% है वो नाइट्रोजन का होता है। फैक्ट नंबर 5। नॉर्दर्न लाइट्स या फिर अरोरा लाइट्स, ये कुछ ऐसी लाइट्स है जो कि हमें समंदर में नजर आती हैं और ये लाइट्स हमें इसलिए नजर आती है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपस में टकरा रहे होते हैं और इन पार्टिकल्स के टकराने की वजह से कुछ फोटॉन्स रिलीज होते हैं जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से होते हैं, तो तब हमें ये लाइट्स नजर आती हैं। ये भी आप कह सकते हो कि जो हमें अरोरा लाइट्स नजर आती हैं, इन अरोरा लाइट्स में नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। नाइट्रोजन का इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है, मतलब नायलॉन बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में या फिर एक्सप्लोसिव। इसका मतलब ये है कि धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खाद वगैरह। फैक्ट नंबर 7। नाइट्रोजन तमाम जानदारों में पाई जाती है, जैसा कि पेड़ पौधे, जानवर या फिर इंसान। और इसी तरीके से नाइट्रोजन का काफी अहम रोल है हमारे डीएनए सिंथेसाइज यानी कि डीएनए के बनने में और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन बनने में इसका काफी ज्यादा अहम रोल होता है नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में। फैक्ट नंबर 8। जैसा कि नाइट्रोजन केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, इसी तरीके से ये फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए या उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए या फूड की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप यूं ही समझ लो कि बस प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। नाइट्रोजन जो कि गैस है, इसको लिक्विफाइड भी किया जा सकता है, मतलब इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है या यूं समझ लो कि पानी में, लेकिन इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसका टेम्परेचर काफी लो करना पड़ता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ता है और ये तकरीबन करना होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में देखें तो यह -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर इतना टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और जाहिर है जब ये फिर लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन गैस आ जाती है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम करने की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जो कि नुकसान कर सकती है, मतलब फ्रोस्ट बाइट या यूँ समझ लो कि स्किन को ख़राब कर सकती है। और इसका इस्तेमाल आप ये भी जानते होंगे जो कि हमारे रूम में एयर कंडीशन यानी एसी लगे होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। अक्सर हमारी जॉइंट्स में से आवाज़ें आती हैं टक टक या क्रक क्रक की, या फिर जिनको हम नकल साउंड्स कहते हैं या फिर पॉपिंग साउंड्स भी कहते हैं। और ये आवाज़ें आती हैं हमारी जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड्स होते हैं ना, उसमें बबल्स बनते हैं और ये बबल्स जो बनते हैं ना साइनोवियल फ्लूइड्स में, ये कुछ गैसेस की वजह से बनते हैं और इनमें से एक नाइट्रोजन भी होती है। और साइनोवियल फ्लूइड्स क्या होता है, तो भाई ये हमारे जॉइंट्स में होता है ताकि जॉइंट्स को नरम रख सके, मतलब जॉइंट्स को आपस में रगड़ ना लगे, तो जॉइंट की आपस में रगड़ को रोकने के लिए साइनोवियल फ्लूइड से हेल्प करता है। तो जब इसमें बबल बनते हैं ना तो हमारी जॉइंट्स में से टक टक की आवाज़ें आती हैं। और लास्ट में फैक्ट नंबर 11। सैटर्न जो कि एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट का जो बड़ा मून है, मतलब लार्जेस्ट मून है, वो है टाइटन। तो जो टाइटन मून है ना, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंस है, तो इसके एटमॉस्फेयर में तकरीबन 98% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि हमारे अर्थ प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में 78.1% पाई जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।